हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, झारखंड लेवल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जेपीएससी, जेएसएससी, सिजल, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस या झारखंड में होने वाली कोई भी एग्जाम हो जहां पर झारखंड जीके पूछा जाता है दोस्तों, उन सभी एग्जाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है। ठीक है, टॉप 15 टॉपिक से हमने प्रश्न को लिया है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना जो है शाम को 8 बजे आती है। ठीक है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है? कहता है कि इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जेपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से। सही आंसर हो जाएगा मुंडा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए, आइए इसे हम विस्तार से जानते हैं। मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था को हम मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं, राइट। देखिए, मुंडा शासन का सामान्य अर्थ क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति होता है या विशिष्ट गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी जेपीएससी में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया था? ये सिर्फ जेपीएससी में पूछा जाएगा, है ना। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1869 में। ठीक है, देखिए, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट के अंतर्गत भूत खेत, डाली कटारी, पहनाई और महतोई भूमि को परिभाषित किया गया है, राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। देखिए, पेशा कानून को कब लागू किया गया था? पेशा कानून कब लागू किया गया था? आंसर कीजिएगा, पेशा कानून कब लागू किया गया था? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 दिसंबर 1996 को। इससे संबंधित पॉइंट्स को देखते हैं। पेशा 96 में, और पेशा का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है? पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होता है? ये भी जेपीएससी का सवाल है। ठीक है, जेपीएससी में पूछा जाएगा। तो कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए? 3 समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। देखिए, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई घोषणा को कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा, है ना। इनमें से कम 2 हिंदी भाषा में होना अनिवार्य है, और इसका प्रचालन गांव में अथवा उन क्षेत्रों में होता हो जहां प्रभावित होने की संभावना ज्यादा है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया जाता है ना। पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 क्या कहता है? इसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, झारखंड में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी जनजातियां निवास करती हैं, 32 जनजातियां निवास करती है। इसमें 8 जो है
आदिम जनजातियां हैं। ठीक है, इसमें 8 जो है आदिम जनजातियां हैं। इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पहले संथाल है। ठीक है, उसके बाद उरांव, तीसरे स्थान पर मुंडा और चौथे स्थान पर हो का स्थान है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति में इनमें से कौन सी है? अभी अभी बता चुका हूं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, संथाल के बाद उरांव, उरांव के बाद मुंडा, मुंडा के बाद हो। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? संथाल है। ठीक है, और जनजातियों की कुल जनसंख्या में इसका प्रतिशत कितना है? 35% है। राइट। भारत की यहाँ पर बात कर ली जाए तो भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत में पहली जनजाति कौन है जिसकी संख्या ज्यादा है? भील है, और दूसरी गोंड है। राइट। चलिए, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों द्वारा क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीकू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दीकू कहा जाता है। झारखंड की गैर जनजातीय मूल निवासी को सादान कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को आदिवासियों द्वारा क्या कहा जाता है? तो दीकू कहा जाता है। ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। संथालों द्वारा प्रातः काल किए जाने वाले जलपान को क्या कहा जाता है? देखिए प्रातः काल जो किया जाता है दोस्तों, उसे बास क्याक कहा जाता है। बास क्याक। आंसर इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बास क्याक। ठीक है, देखिए संथाल लोग जो है दिन में 3 बार भोजन करते हैं या खाते हैं। ठीक है, बासक्याक क्या है? जलपान है, सुबह में करने वाला भोजन है। ठीक है, माजवान क्या है? दोपहर में किस समय लिया जाता है? कदुक रात का भोजन है। राइट। चलिए, इनका मुख्य भोजन क्या होता है? डाका उरु, इससे दाल भात, सब्जी, मड़ुए की दलिया, महुआ, कुर्थी, दाल, इनका मुख्य भोजन है। राइट। देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर संथाल है वो किसका प्रयोग करते हैं? जोंड्रा दाका, यानी मकई की दलिया का प्रयोग करते हैं, है ना। इनमें हड़िया का भी प्रचलन है, और हड़िया किससे बनता है? तो चावल और मड़ुआ या कोदो से बनाया जाता है। राइट। चलिए देखिए, एक सवाल में जितने भी फैक्ट बनते हैं दोस्तों, मैं सभी के सभी जो है उल्लेखित करने का प्रयास वीडियो में करता हूं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? पलामू किला। पलामू किला ऑप्शन है सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी या स्वर्ण रेखा नदी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पलामू किला औरंगा नदी के तट पर स्थित है ना। पलामू किला यदि आपसे पूछ लिया जाए किस जिला में है, तो लातेहार जिला में है। राइट। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान से कितने किलोमीटर पर है? 5 किलोमीटर दूर है। औरंगा नदी के तट पर है, बता चुका हूं। इसका निर्माण किसने कराया था? 1619 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। राइट। यहाँ 2 किले आपको देखने को मिल जाएंगे। पुराना किला, पुराने किले के निर्माण चिरवंशी शासक प्रताप राय ने कराया था। किसका समकालीन था? शाहजहां का समकालीन था। राइट। नए किले का निर्माण चिरो राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था, और ये किसके समकालीन था? औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए, और शासन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। देवघर स्थित वर्तमान बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इनमें से किस के द्वारा कराया गया था? देखिए इसका निर्माण जो है राजा पूरनमल द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजा पूरनमल। वैद्यनाथ मंदिर किस जिले में है? देवघर जिले में है। निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा कराया गया था। राइट। कब कराया गया था? 1514 से 1515 के बीच कराया गया था, है ना। चलिए अगला सवाल कीजिए। हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत नया अन्न खाने के अवसर पर नया
अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, लोकगीत है, गाया जाएगा। हो जनजाति में इनमें कौन सा लोकगीत नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोमनामा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हो जनजाति में गाया जाने वाला लोकगीत कौन कौन है? बा, ठीक है, बसंत लोकगीत है, बसंत में गाया जाता है, बसंत ऋतु में गाया जाता है। हैरो कब गाया जाता है? धान की बुआई के समय गाया जाता है। नोमनामा नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है। राइट। चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए। विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया? छऊ नृत्य का प्रदर्शन कब किया गया? 1938 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। छऊ नृत्य का प्रारंभ कहां से हुआ यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सरायकेला से हुआ है। ठीक है, और यहीं से मयूरभंज उड़ीसा में, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में विस्तारित हुआ है, फैला है, यहीं से फैला हुआ है। यह कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका विदेश में प्रदर्शन जो है सबसे पहले 1938 में किया गया। किसके द्वारा? सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया। राइट। चलिए सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन कुंवारी लड़कियों द्वारा श्रावण से कार्तिक माह के बीच किया जाता है? देखिए कुंवारी लड़कियों द्वारा, पहली बात कुंवारी लड़कियों द्वारा, और श्रावण से कार्तिक माह के बीच जट जटिन किया जाता है। देखिए जट जटिन की यहाँ पर बात कर ली जाए, लोकनाट्य है, प्रत्येक वर्ष श्रावण से कार्तिक माह के बीच होता है और कुंवारी लड़कियों द्वारा इसमें अभिनय किया जाता है। राइट। इसमें जट जटिन के वैवाहिक जीवन को दिखाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? तो सबसे बड़ा पर्व सरहुल है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए सरहुल जो है जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है ना। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे खद्दी उरांव जनजाति में, बा परब संथाल जनजाति में, जकोर खड़िया जनजाति में। यह प्रकृति से संबंधित त्योहार है और चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, सारे फैक्ट आप एक कलम कॉपी लेकर नोट जरूर कर लीजिएगा मित्रों, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। यदि आप इसे नोट नहीं करेंगे तो आप जल्दी भूल जाएंगे, तो ज़रूर से इसे नोट कर लीजिएगा। रांची जिले के किस स्थान पर चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को नवमी डोल मेला का आयोजन किया जाता है? नवमी डोल मेला, तो नवमी डोल मेला टाटी सिलवे में आयोजित किया जाता है ना। देखिए नवमी डोल मेला तो बता चुका हूँ, टाटी सिलवे रांची में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? चैत माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को। ठीक है, नवमी डोल मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति को क्या किया जाता है? एक डोली में रखा जाता है और झुलाया जाता है और उनका पूजा किया जाता है। यह मेला होली के ठीक 9 दिन के बाद प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है। होली के कितने दिनों के बाद? 9 दिनों के बाद। इस मेले में आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं का भी प्रदर्शन किया जाता है। राइट। चलिए देखिए ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने इस कंटेंट को बनाया था दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।